They have a comical obsession with army. सुबह उठते हैं शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं. They will not talk about the real issues because that is their whole politics. और उनको इस चीज में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं. रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं. एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं. एक ज़हनी मरीज रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है. मुसल्लह अफवाज की क़यादत को निशाना बनाने वाले कौम के खैर खा नहीं. जो बयानिया बनाया जा रहा है वो मुल्की सलामती के लिए खतरा है. किसी में हिम्मत नहीं कि फ़ौज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डाल सके. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. We will not talk with the terrorists. हम फितना ख्वारे से बात नहीं करेंगे. We are a state, they are a non-state actor. who represent a perverted ideology of interpretation of Islam जिससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते. किसी दहशतगर्द गिरोह से बातचीत नहीं होगी. नरगसियत का शिकार एक ज़हनी मरीज अपनी मनफी सियासत से फौज और अवाम को आमने सामने नहीं कर सकता. दिल्ली के हाथों में खेलने वाले इस ज़हनी मरीज की सियासी शोबदाबाजी अब मजीद नहीं चलेगी. अपने आप को अक्ले कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता फिरता है. भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है. अफगानिस्तान और भारत का सोशल मीडिया इनके बयानियों को बढ़ावा देता है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी. You belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines. You cannot. आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता. रियासत ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया. नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर है. पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयों में मसरूफ है. रवां साल 13,000 से जायद ऑपरेशंस किए गए. दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका बयानिया जरूरी है. अमन व अमान के क़याम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है. 18 लाख से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क से निकाल चुके हैं. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी. पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर है मेरे भाई. इन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम को यही बताया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा. कर गया. ये अवाम ने की मेहनत से हुआ ना. इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है. तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? रियासत पाकिस्तान के बगैर न हमारी कोई पहचान है न औकात. रियासत सुप्रीम है और हम इसका हिस्सा हैं. पाक फौज के जवान रियासत के लिए हमा वक्त हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. बीमार ज़हनों के बारे में कौम मुकम्मल तौर पर जान चुकी है. पाकिस्तान में अब झूठ और फरेब का बयानिया नहीं चलेगा. DGISPR. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी. वजारत दिफा ने सदर ममलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए की गई है. सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी. सदर मुमलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी. जहीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फिजाइया मुद्दत में तौसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का हक में तारीखी फतह समेटी. अवाम फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना और बहादुर क़यादत को हमेशा याद रखेंगे. एयर चीफ की मिसाली क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया. वतन अजीज़ को फ़ज़ाई बरतरी दिलाई. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को तैनाती और सरबराह पाक फ़ज़ाइया को मुद्दत मुलाज़मत में तौसी पर मुबारकबाद. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मलाइशिया में हालिया समंदरी तूफान से तबाही पर इज़हार यकजहती. मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता.
قیمتی جانی و مالی نقصان پر تعزیت۔ وزیراعظم کا مشکل گھڑی میں ملائیشیا کے عوام کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار۔ ملائیشیا کو امدادی کارروائیوں میں ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں وزیراعظم۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے این ڈی ایم اے کے امدادی اقدامات جاری۔ پاک آرمی کی خصوصی ٹیم متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ پاکستان نیوی کے بحری جہاز اور ہیلی کاپٹرز بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دشمن جو ہے وہ گھبرائے گا اس چیز سے کہ پاکستان نے اسٹرکچرل چینجز کر کے اور ایک یونیفائڈ کمانڈ کی ہے تمام فورسز کی، اور اس سے جو جنگ میں ہمیں فتح ملی، ہم نے ایسٹرن بارڈر بھی سیکیور کیا، ویسٹرن بھی، اور دشمن کو جو مات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک اس کی بھی مضبوطی ہے آئندہ کے لیے کہ آئندہ دشمن جرأت نہیں کرے گا۔ پاکستان کا دفاع ایک بار پھر مزید مضبوط ہوا۔ تمام فورسز کے لیے متحدہ کمانڈ قائم۔ سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے والوں کو قوم کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی والوں کو اڈیالہ جیل کے باہر امن و امان کی صورتحال خراب نہیں کرنے دیں گے۔ جو کوئی بھی جیل قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو میثاق استحکام جمہوریت کے لیے مذاکرات کی دعوت دی۔ اگر یہ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہیں تو باقاعدہ کمیٹی بنائیں۔ جیل میں ملاقاتیں قوانین کے تحت ہی ہوتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی بہن کو ملاقات میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہدایات دی۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پیرا فورس کی کارکردگی، نگرانی اور اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ۔ پیرا فورس کی ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے خصوصی تربیت دی جائے گی۔ قانون کا نفاذ ہر حال میں ہوگا مگر عوام کے ساتھ رویہ ہمیشہ درست، دوستانہ اور باعزت رکھنا ہوگا۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ جہلم میں یادگار پر تقریب کا انعقاد۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز نے پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ میجر محمد اکرم شہید نے 1971 میں حلی کے محاذ پر مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جرأت و بہادری کی لازوال داستان رقم کی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کراچی میں او پی ڈی کا افتتاح۔ پیپلز پارٹی عوام کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتی ہے۔ سندھ حکومت عوام کو مفت اور معیاری صحت سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ دوسرے صوبوں کے عوام بھی ان سہولتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سندھ نے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والوں کے خلاف شکنجہ سخت۔ حکومت کا پروٹیکٹر کے اجرا کے نظام کو فول پروف بنانے اور امیگریشن سسٹم میں اصلاحات کا فیصلہ۔ وفاقی وزراء محسن نقوی اور چودھری صالح حسین کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ جعلی ویزوں کے دھندے میں ملوث عناصر اور ایجنٹ مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ غلط طریقوں سے لوگ باہر جا کر ملک کی ساکھ متاثر کر رہے ہیں۔ جعلی ویزوں اور ایجنٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس۔ شاہراہ قراقرم کے متبادل مانسہرہ، ناران، جھلکن، چلاس شاہراہ کی منظوری۔ مانسہرہ سے چین کے بارڈر تک نئی 4 رویہ شاہراہ N15 کی تعمیر انقلابی منصوبہ ہوگا۔ قراقرم ہائی وے کے مقابلے میں N15 کی تعمیر سے مسافت میں واضح کمی ہوگی۔ شاہراہ سال بھر ٹریفک کے لیے کھلی رہے گی۔ حکومتی اقدامات پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ 100 انڈیکس میں 802 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,67,085 پر بند۔ مارکیٹ میں 41 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ پاکستان کا کلین اینڈ گرین انرجی کی جانب سفر کامیابی سے جاری۔ کوریا کے تعاون سے اسلام آباد میں جدید پی وی ماڈیول ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم۔ لیب کے ذریعے سولر پینلز کی عالمی معیار کے مطابق ٹیسٹنگ اور سرٹیفیکیشن ہو سکے گی۔
हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 6 करोड़ डॉलर से जायद मालियत के 3 मंसूबों पर दस्तखत। कराची रोडी सेक्शन ML1, कोयटा बस रैपिड ट्रांजिट और बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट शामिल। मंसूबे मुल्क में राबता कारी, शहरी ट्रांसपोर्ट और पानी के वसाइल में तरक्की के लिए अहम इक़दाम। डेरा बोगटी की तहसील सुई में 100 से जायद फरारियों का हथियार डालकर वतन से वफादारी का हलफ। इंतजामिया और इलाके की कबायली शख्सियात का खैर मकदम। वतन से वफादारी का हलफ, कौमी इदारों पर एतमाद का इजहार। फरारियों का हथियार डालना हुब्बुल वतनी के जज्बे और इलाके के अमन और तरक्की के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का आगाज़। अफगान बाशिंदों की वापसी के अहकामात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमल दरामद से गुरेजा। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन का दबाव, मईशत पर मनफी असरात मुरतब। तीसरे मरहले में 54 अफगान महाजिर कैंप गैर फाल करार। पंजाब और बलूचिस्तान का वफाकी पॉलिसी पर अमल दरामद। खैबर पख्तूनख्वा के अमन और अवामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी नागुज़ीर। अखबार द वायर के आर्टिकल ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के खिलाफ इज्तिमाई सजा जैसे मसालिम बेनकाब कर दिए। कश्मीरियों की शनाख्त को मस्क किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आज़ादी इज़हार राय का खात्मा किया गया। भारत में किसी भी वाक़े की सजा बेगुनाह कश्मीरियों को दी जा रही है। कश्मीरियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और घरों को मिस्मार करना मामूल बन चुका है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से जबरो इस्तबदाद की कार्रवाइयाँ। आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों पर छापे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। मकी सख्त हिरासा। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा इलाके में संगीन जराइम पर भारत का मुहासबा करे। हुर्रियत तर्जुमान मीरवाइज का मकबूजा वादी में फूड सेफ्टी के नाकिस निज़ाम पर इजहार तशवीश। फौरी तहकीकात का मुतालबा। इजरायली फौज गजा में जंगी जराइम की मुर्तकब। इजरायली फौजी कार्रवाइयां बुनियादी तौर पर गलत हैं। हमास के खात्मे के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। फौजी कार्रवाई में आम शहरियों की हलाकतों और तबाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। Till the end. This is a close shout. Taken! That's a beautiful catch. Much else. Oh, कराची wow. विजन ब्लूज कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टाइटल की फातेह। फाइनल में सियालकोट विजन के खिलाफ 218 रन से कामयाबी। 533 रन के ताक़्क़ुब में सियालकोट की टीम 314 रन बना सकी। कराची विजन ब्लूज के सादिक खान की 9 विकेटें। 88 और 114 रन की इनिंग्स खेलने वाले अब्दुल्ला फजल प्लेयर ऑफ द मैच। Short, pulled away. More runs. Oh, he's got something in it. He has. Ben Stokes. और एशेज सीरीज ब्रिस्बेन में डे एंड नाइट क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 44 रन की बढ़तरी। मेजबान टीम के पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 378 रन। जैक वेथरोल 72, मारन स्लेबोशन 65 और स्टीवन स्मिथ 61 रन पर आउट। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 रन बनाए। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। एशेज सीरीज देखे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि एक जहनी मरीज रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। शराज दुरानी रिपोर्ट करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को मुल्क में फैलाए जाने वाले रियासत और फौज मुखालिफ झूठे बयानिए पर रावलपिंडी में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। सुबह उठते हैं शाम तक ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इशूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर है मेरे भाई। इन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम को यही बताया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, कर गया। ये अवाम ने की मेहनत से हुआ ना। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़के दिखाया। पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गई या नहीं गई? अगर कोई समझता है कि उसकी ज़ात, उसकी सियासत इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ से, इस रियासत से, इसके अवाम की जानो माल और इज़्ज़त से बड़ी है तो वो गलत समझता है। DGISPR ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरे मुल्क की फौज हैं। हमारा किसी इलाके, लिसानियत या सियासी सोच से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। We are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. हम किसी इलाकियत को, किसी लसानियत को, किसी मजहबी झुकाव को और किसी सियासी सोच को या मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमें पाकिस्तान के हर इलाके के, हर मज़हब के, हर मसलक के, हर ज़बान के, हर सियासी सोच के लोग मौजूद होते हैं। बट वी पुट दैट ऑल असाइड वंस वी वियर दिस यूनिफॉर्म। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने एक और सवाल पर कहा कि एक सजा याफ्ता मुजरिम से जब कोई मिलता है तो वो आइन और कानून को बालाए ताक रख कर रियासत के खिलाफ बयानियां बनाता है। उन्होंने सवाल पूछा कि ये किस कानून और आइन में लिखा है कि एक कैदी से जेल में जाकर बयानियां बनाने की मुशावरत की जाए। We have come out very clearly because I think now there is a time that we need to, जो मैंने कहा ना, बेर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानियाँ चला रहा है ये कौन है। हमें बहुत स्पेसिफिकली समझ के साथ इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जनरलाइज करते हैं तो आप इस कौम के मुल्क को बताते हैं कि पहले भी ये कर दे रहे, आगे भी ये करेंगे। नो, वी हैव नॉट डन दिस बिफोर एंड वी विल नॉट डू इट अगेन। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी न्यूज ब्रीफिंग में वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जहनी मरीज की सारी सियासत फौज के खिलाफ झूठ बोलने के गिर्द घूमती है। शराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि किसी दहशतगर्द गिरोह से बातचीत नहीं होगी। नरगसियत का शिकार एक जहनी मरीज अपनी मनफी सियासत से फौज और आवाम को आमने सामने नहीं कर सकता। दिल्ली के हाथों में खेलने वाले इस जहनी मरीज की सियासी शोबदाबाजी अब मजीद नहीं चलेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। DGISPR ने अपनी दबंग न्यूज़ ब्रीफिंग में मुल्क दुश्मन अनासर को खबरदार करते हुए कहा कि फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो अपनी फौज या उसकी क़ियादत पर हमला करता है तो क्या वो किसी और फौज के लिए जगह पैदा करना चाहता है? A creeping national security threat that is internal, and that threat का जो महवर है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं।
اس کی ذات, اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. That person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. ایک سوال پر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ کسی خارجی دہشت گرد گروہ سے ہرگز مذاکرات نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ان کی زبان میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں مسائل کا سامنا ہے. We will not talk with the terrorists. ہم فتنہ الخوارج سے بات نہیں کریں گے. We are a state, they are a non-state actor who represent a perverted ideology of interpretation of Islam, جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اور ہمارے علماء کا آپ کا اس کے اوپر فتوے موجود ہیں. پیغام پاکستان کو پڑھ لیں, پاکستان کے تمام جید علماء کی اس پہ مکمل رائے موجود ہے. آپ کے ان کے ایکشنز موجود ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے عوام سے خود جا کے ملیں, وہ خود کہیں گے جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے فتنہ الخوارج نے, کہ آپ کیسے ریکنسلیشن ہم ان سے کر سکتے. مسلح افواج کے ترجمان نے نیوز بریفنگ میں بانی پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف بیانیے کو لے کر بھارتی اور افغان میڈیا کی زہریلی مہم کے ویڈیو کلپس بھی شرکا کو دکھائے. یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں, یہ اب اس میڈیا کو چلا رہے ہیں, اسی ٹویٹ کو چلا رہے ہیں, اسی بیانیے کو چلا رہے ہیں. ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کے پی کے کا مزاج ہے, چاہیں تو ایک دفعہ حملہ بول دیں تو جیل کیا چیز ہے, جیل کو ختم کرنا کیا ہے. یعنی کے پی کے والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے, نہ اوقات اور نہ ہی سیاست ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, پاکستان تا ابد رہے گا. پاکستان کی فوج بھی ہمیشہ اپنے پیارے وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپر رہے گی. رانا شہزاد السلام, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کے ہم منصب داتو سری انور ابراہیم سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے حالیہ سمندری طوفان کے نتیجے میں ملائیشیا میں پیدا ہونے والے سیلاب اور قدرتی آفات پر گہری تشویش اور یکجہتی کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ملائیشیا کے عوام کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ طوفان اور اس کے باعث ہونے والی شدید بارشوں, سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے نتیجے میں قیمتی جانی نقصان اور املاک کو پہنچنے والے نقصان پر دل دکھی ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان ملائیشیا کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی جانب سے امدادی اور ریسکیو کی کارروائیوں میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ملائیشیا کو امدادی کارروائیوں میں کسی بھی قسم کی معاونت درکار ہو تو پاکستان بھرپور انداز میں مدد فراہم کرے گا. ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ اور ہمدردی دونوں ممالک کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تاریخی تقرری پر دلی مبارکباد دی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کے محافظ کی حیثیت سے ان کی قیادت ہماری بہادر مسلح افواج کو جنگ حق میں فیصلہ کن فتح تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ ان کی جرأت مندانہ اور بہادرانہ قیادت کو یاد رکھیں گے جس نے مسلح افواج اور پوری قوم کو یکجا کر کے ملک کے لیے تاریخی کامیابی کو یقینی بنایا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں توسیع پر مبارکباد دی. وزیر اعظم نے کہا کہ ایئر چیف کی مثالی قیادت میں پاک فضائیہ نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ساتھ جنگی طیارے اور جدید میزائل دفاعی نظام تباہ کیے اور پاکستان کی فضائی برتری کو مزید مضبوط بنایا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے تمام ادارے دفاع, ترقی اور خوشحالی کے لیے یکجا کھڑے ہیں. ہم مل کر ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں گے. اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز بننے پر مبارکباد دی ہے. وزیر دفاع نے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو مدت ملازمت میں توسیع پر بھی مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ قوم اپنے فاتح سپہ سالاروں کی خدمات کا اعتراف کر رہی ہے اور ان کو اعزاز سے نواز رہی ہے. قوم کو اپنی مسلح افواج کی قیادت کی بہادر اور جرأت مندانہ قیادت پر ناز ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں پاکستان کا دفاع ایک بار پھر مزید مضبوط ہوا ہے. پاکستان نے اسٹرکچرل تبدیلیاں کر کے اپنے دشمن کو خوفزدہ کر دیا ہے. پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ تمام فورسز کے لیے ایک متحدہ کمانڈ قائم کی گئی ہے. ہم نے مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں کو محفوظ بنا لیا ہے. اب دشمن میں دوبارہ حملے کی جرأت نہیں ہوگی. جو انہوں نے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا چائے کی پیالی میں,
کہ جی فلاں ہو گیا, ملٹری سائڈ یہ کہہ رہی ہے, سول سائڈ یہ کہہ رہی ہے, فلاں نے فلاں کہہ دیا, فلاں نے فلاں کر دیا. پورے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ افواہیں پھیلانے والوں کو آج قوم کے سامنے شرمسار ہونا چاہیے. ایک یونیفائڈ کمانڈ کی ہے تمام فورسز کی, اور اس سے جو جنگ میں ہمیں فتح ملی, ہم نے ایسٹرن بارڈر بھی سیکیور کیا, ویسٹرن بھی, اور دشمن کو جو مات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک اس کی بھی مضبوطی ہے آئندہ کے لیے کہ آئندہ دشمن جرأت نہیں کرے گا. وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے واضح کیا ہے کہ جمہوریت میں آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اپوزیشن کو میثاق استحکام جمہوریت کی پیشکش کر چکے ہیں. محمد فیصل راؤ کی رپورٹ. سینٹ اجلاس صدر نشین سینیٹر شہادت اوان کی صدارت میں ہوا. اپوزیشن کا جواب دیتے ہوئے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے آگے نہیں بڑھتی. پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے 2 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس سامنے اپوزیشن کی جو معزز قیادت بیٹھی تھی انہیں یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں, میثاق استحکام پاکستان کے لیے بیٹھیں, بات کریں اور تمام ایشوز کو جو ہے, جو پولیٹیکل ایشوز بھی ہے, جہاں سے آپ چاہیں بات شروع کر لیں, ہم ان کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے وعدے کیا کہ جیل میں ملاقاتیں قانون اور انصاف کے تحت ہی ہوتی ہیں, کسی قیدی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سینٹ نے نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کا بل منظور کر لیا. بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا. یہ بل 14 نومبر کو رانا تنویر حسین نے ایوان میں پیش کیا تھا. وزیر قانون نے بل پر اٹھائے گئے اعتراضات کو واپس لے لیا. توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر بلوچستان کے تمام طلبہ کو خصوصی تعلیمی وظائف دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قومی وسائل پر تمام صوبوں کا مساوی حق ہے. ملک بھر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. صرف ان علاقوں کو بجلی کی بندش کا سامنا ہے جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے. FBR کی جانب سے ٹیکس فائلر کو بینک میں بیلنس سے متعلق پیغامات بھجوائے جانے کے معاملے پر سینیٹر اسد قاسم کے توجہ دلائے نوٹس پر صدر نشین نے معاملہ متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا. سینٹ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. محمد فیصل راؤ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. قومی اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئرپرسن نصرت صادق کی زیر صدارت ہوا. 9 منتخب رکن محمد بلال بدر نے حلف لیا. پینل آف چیئرپرسن نصرت صادق نے حلف لیا. ملک میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں, شہریوں اور مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. کورم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس کی کارروائی پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پیرا فورس کی کارکردگی, نگرانی اور اصلاحاتی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ نے فورس میں شفافیت بڑھانے کے لیے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ پیرا فورس کی ہر کارروائی اب باڈی کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کی جائے گی تاکہ رشوت, بدسلوکی یا غلط الزام کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے. انہوں نے پیرا فورس کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت بہتر بنانے کے لیے تربیتی سیشنز بھی شروع کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ قانون ہر حال میں نافذ ہونا چاہیے, مگر عوام کے ساتھ رویہ ہمیشہ درست, مہذب اور دوستانہ ہونا ضروری ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ صحت ہماری ترجیحات میں شامل ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شعبہ صحت کے لیے پورے صوبے میں جدید خطوط پر کام کر رہے ہیں. وہ کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. مزید بتا رہے ہیں سید جہانگیر علی اپنی اس رپورٹ میں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت صحت کی سہولتوں کی بہتری کے لیے خصوصی توجہ دے رہی ہے, جبکہ کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جہاں سائبر نائف کا علاج مفت کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ میں ضلعی سطح پر NICVD کے ادارے قائم کیے گئے ہیں. صحت کے شعبے میں حکومت سندھ نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کامیابیاں حاصل کی. یہ ممکن نہیں ہوتا اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مدد نہیں لیتے. شروع ہوئے تھے ہر ڈسٹرکٹ میں, کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں کہ ہم چیسٹ پین یونٹ کھولیں, اور ابھی اس صرف کراچی میں 19 چیسٹ پین یونٹس
काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बानी पीटीआई ने हमेशा इख्तियारात का रोना रोया और सूबों और वफाक के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर किया। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD पाकिस्तान के लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है और ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि सिंध हुकूमत के अज़म की अलामत है। तकरीब से सिंध की वज़ीर सेहत अजरफ असल पेचो हो, NICVD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताहिर सगीर और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। तकरीब में NICVD की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सिंध की सूबाई वज़ीर सेहत को शील्ड्स भी दी गयी। इससे कबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने NICVD के नए OPD ब्लॉक का इफ्तिताह किया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की सदारत में होने वाले इजलास में जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने के लिए मुतादिद अहम फैसले किए गए। इजलास में प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का भी फैसला किया गया। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि मुसाफरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात लाई जाएंगी। वफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात भी तलब कर ली। इजलास में जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्वस अनासर और एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जाली वीज़ों और एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सदारत में होने वाले इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाका जात के ज़राए मवासलात की बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। शाहराहे कराकुरम के मुतबादिल मानसेरा, नारान, झलकन, चिल्लास मोटरवे जैसी शाहरा की मंजूरी शामिल है। वफाकी वज़ीर ने इजलास से खिताब में कहा कि मानसेरा से चीन के बॉर्डर तक नई 4 रोया शाहरा N15 की तामीर इनकलाबी मंसूबा होगा। कराकुरम हाईवे के मुकाबले में N15 की तामीर से इस फासले में वाज़ेह कमी होगी। मानसेरा से चिल्लास तक ये शाहरा साल भर ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। कौमी डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त के हवाले से मुशावरती इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क में महफूज, शफाफ और जदीद डिजिटल एसेट सिस्टम के क़याम के अगले मराहिल का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने टेक्नोलॉजी के फ़रोग और कौमी माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत रेगुलेटरी निज़ाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अदायगियों का जदीद ढांचा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मालियाती इदारों के बेहतर इंतज़ाम से तरसीलात ज़र के भारी अखराजात कम किए जा सकते हैं। इजलास में Web3 और ब्लॉकचेन महारतों में मकामी टैलेंट तैयार करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। इजलास में फाइनेंस वफ़द ने पाकिस्तान के तेज़ी से बढ़ती हुई डिजिटल एसेट मार्केट और आलमी रुझानात पर ब्रीफिंग दी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन तेज़ी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 802 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,67,085 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट का मजीद अहवाल बता रहे हैं ज़मीर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट की मद में लिए जाने वाले चार्जेस हटा दिए गए हैं, जिसको कारोबारी तबके ने काफी सराहा है। हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज की वजह से मुल्क के मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं और मुल्क के ज़र मुबादा के ज़खायर मुस्तहकम होते जा रहे हैं। इन इक़दाम का असर मुल्की कैपिटल मार्केट पर भी पड़ रहा है, जहाँ सरमायाकारों की जानिब से ज़्यादा सरमायाकारी देखने में आ रही है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,640 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान की जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें भी तकरीबन 16% का 4 माह में इजाफा हुआ है और 8 दिसंबर को जो IMF का इजलास है तो इसका हतमी फैसला किया जाएगा, जिससे $1.2 बिलियन की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। सऊदी अरेबिया का जो रोल ओवर था वो 3 बिलियन का जो था वो भी रोल ओवर एक्सटेंड किया गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए लिक्विडिटी के जो है मसाइल थे वो रिजॉल्व करने में अहम किरदार अदा करेगी और आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई अच्छी खबर आएगी तो मार्केट आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई जो था उसको भी ब्रेक करके नया हाई बना सकती है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 560 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 254 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 179 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 127 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 41 अरब 62 करोड़ रुपए की लागत के 3,63,000 सौदे हुए, जिनमें 68 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक्स, रिफाइनरीज, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $6 करोड़ से ज़ायद के 3 अहम मंसूबों पर दस्तखत किए गए। कराची रोहड़ी सेक्शन ML1 के लिए प्रोजेक्ट रेजिडेंट फाइनेंसिंग, कोयटा बस रैपिड ट्रांजिट के लिए प्रोजेक्ट
ریڈینس فائنینسنگ اور بلوچستان واٹر ریسورسز اور ڈیولپمنٹ سیکٹر پروجیکٹ کے لیے اضافی فائنینسنگ منصوبے شامل ہیں۔ یہ منصوبے ملک میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ میجر محمد اکرم شہید نے 1971 کی پاکستان بھارت جنگ میں مشرقی پاکستان کے علاقے ہلی کے محاذ پر مسلسل 14 دن تک اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا۔ مزید بتا رہے ہیں سعید وزیر اپنی رپورٹ میں۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی 54ویں برسی نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ جہلم میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر احسان نواز نے میجر محمد اکرم شہید کی یادگار پر پھول رکھے۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، سول و عسکری حکام اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔ ملک بھر میں میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی 54ویں یوم شہادت پر قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ علماء نے شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ شہید کا لوح قوم پر قرض ہیں اور میجر محمد اکرم شہید بہادری اور قربانی کی روشن مثال ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف نے شہید کی بہادری اور قربانی کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر محمد اکرم کا تعلق پاک فوج کی 4 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے تھا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران میجر محمد اکرم مشرقی پاکستان میں ہلی کے محاذ پر کمپنی کی قیادت کر رہے تھے۔ میجر محمد اکرم کی کمپنی نے ہندوستانی فوج، توپ خانے اور فضائیہ کی عددی برتری کے باوجود مسلسل 14 دن تک دشمن کے ہر حملے کو ناکام بنایا۔ میجر محمد اکرم اور ان کے جان باز ساتھیوں نے دشمن پر ایک بھرپور اور اچانک حملہ کر کے نہ صرف 3 ٹینک تباہ کیے بلکہ اس سے بھاری جانی نقصان بھی پہنچایا۔ دفاع وطن کی اس معرکے کے دوران آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ بہادری اور جرأت کی نئی داستان رقم کرنے پر آپ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین عسکری اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی میں وڈیرے نور علی چاکرانی نے اپنے 100 سے زائد فراریوں کے ہمراہ ہتھیار ڈال کر وطن سے وفاداری کا حلف لیا۔ اس موقع پر انتظامیہ علاقے کی قبائلی شخصیات نے کہا کہ یہ عمل نہ صرف ان کے قومی اداروں پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ان کے حب الوطنی کے جذبے اور ڈیرہ بگٹی میں امن و ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ علاقائی پیش رفت سمیت غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے رفح کراسنگ کو محدود کرنے کے اسرائیلی یک طرفہ منصوبے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اقدام امن منصوبے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کے لیے بلا روک ٹوک امداد یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دیر پا امن کے لیے مربوط کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے ہیں، جہاں قابض فورسز اور بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی اداروں کی طرف سے آزادی پسند کشمیریوں کے خلاف جبر و استبداد کی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دلی کے زیر کنٹرول تحقیقاتی ادارے اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیموں نے بھارتی پیراملٹری اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر کے علاقے بٹامالو میں طفیل نیاز بٹ نامی ایک محنت کش کشمیری کے گھر پر چھاپا مارا، جس کے دوران گھر کی تلاشی لی گئی اور مکینوں کو سخت ہراساں کیا گیا۔ طفیل نیاز بٹ کو بھارتی انتظامیہ نے پہلے ہی لال قلعہ دھماکے سے متعلق ایک جھوٹے مقدمے میں حراست میں لے رکھا ہے۔ ایس آئی اے کی ٹیموں اور فورسز کے اہلکاروں نے سری نگر کے دیگر علاقوں میں بھی کئی گھروں کی تلاشی لی اور مکینوں سے پوچھ گچھ کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں حق خودارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد میں مصروف کشمیریوں پر جاری وحشیانہ بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں تعینات 10 لاکھ بھارتی فورسز کے اہلکاروں اور ایجنسیوں نے چھاپوں، تلاشی کی کارروائیوں اور بلا جواز گرفتاریوں کے ذریعے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف جاری سنگین جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ سینئر حریت رہنما میرواعظ عمر فاروق نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں اجتماع سے خطاب میں مقبوضہ علاقے میں فوڈ سیفٹی کے ناقص نظام پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ اسکینڈل کی فوری تحقیقات اور مجرموں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ 4 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا لیکن اب تک کوئی بھی رپورٹ سامنے نہیں آئی، جو افسوسناک ہے۔
पंजाब से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन 24 दिसंबर को होगा। ज़मीनी इलेक्शन सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 13 दिसंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 15 दिसंबर तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। पोलिंग 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सूबाई असम्बली पंजाब बिल्डिंग में होगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने नौशहरा में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। सैदाल खान ने कहा कि वालिदा का साया उठ जाना इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कारोबारी तबके को मुल्की माशी तरक्की में किरदार इंतहाई अहम है। गवर्नर ने चारसदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में सनत और कारोबार के फ़रोग़ के लिए ताजिर बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। वफ़द ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कारोबारी तबके को दरपेश मसाइल से आगाह किया और सनती शोबे की तरक्की बिलखुसूस छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए तजावीज़ पेश की। और इस्लामाबाद में कोरिया के ताउन से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता पीवी मॉड्यूल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम। लैब के जरिए सोलर पैनल्स की बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन हो सकेगी। इसी हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इमरान मनसब खान की। कोरिया की आलमी ताउन एजेंसी कोयका की जानिब से $9.5 बिलियन और PSP फंड्स के इशराक से कायम होने वाली PVU मॉड्यूल टेस्टिंग लैब किसी शाहकार से कम नहीं, जहां एक ही छत तले मुख्तलिफ मशीनों से सोलर पैनल्स के मियार को जांचने के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा सकेंगे। This project which has just been inaugurated, this project about testing of solar equipment, it will go a long way in ensuring that there's quality equipment supplied to Pakistan's solar consumers. We are looking forward to having more substantial cooperative relationship with Pakistan, and KOICA will remain a stable and reliable partner for Pakistan in the coming years. इस मौके पर तकरीब से पहले परचम कुशाई की गई और दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सदर कोयका कोरियन सफीर ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ लैब का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ हिस्से देखे। इस मौके पर तकरीब से खिताब में सदर कोयका चांगवोन सिम, कोरियन सफीर, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेक्रेटरी इकनॉमिक फेयर डिवीजन ने कहा कि ये मनसूबा दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन को मजीद मजबूत करेगा। कोरिया ने हमेशा हमसे ताउन किया, एक दोस्ताना मुल्क है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। पाकिस्तान का क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की जानिब सफर कामयाबी से जारी है, जिसमें कोरिया का ताउन दोनों मुल्कों की बेहतरीन दोस्ती का अक्कास है। कोरिया के अजीम कौमी रहनुमा का कौल है कि वी मस्ट डेयर टू ड्रीम एंड डेयर टू ड्रीम कम ट्रू। इस्लामाबाद में कोरिया के ताउन से कायम होने वाली PV टेस्टिंग लैब महज एक तकनीकी सपोर्ट नहीं, बल्कि कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज दुनिया भर में मट्टी का आलमी दिन मनाया गया। मुल्क में मट्टी की जरखेज़ी में कमी एक संजीदा मसला बनता जा रहा है, जिसके हल के लिए माहिरीन फौरी और मुश्तरका इक़दामात पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा। मिट्टी के आलमी दिन के मौके पर जमीन को सरसब्ज और शादाब रखने, इसकी हिफाजत और कुदरती हुस्न में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया जाता है। सनती इंकलाब ने इंसानी जिंदगी तो आसाइशों से भर दी है, लेकिन इसका खमियाजा जमीन पर बेजा केमिकल स्प्रे से पैदावार तो बढ़ाई जा रही है, तहम इसमें ग़िज़ाइयत का अंसर कम होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी की वजह से दुनिया से मिट्टी की मिकदार कम हो रही है, जिसका असर न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, दरख्तों और मौसमों पर भी पड़ रहा है। ज़मीन को बहुत सारे मसाइल का सामना है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे आप देखें, जिस तरह हम गंदा पानी ज़मीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत ख़तरनाक है, जिससे हैवी मेटल्स ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और ज़मीन की सेहत ख़राब हो रही है। ज़मीन को स्ट्रेटजिकली इस्तेमाल कर सकें, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बिल्कुल रेजिडेंशल एरियाज़ के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, बल्कि वो वाली ज़मीन जो दूसरे इस्तेमाल के अंदर नहीं लाई जा सकती, तो वहाँ पर नए शहर बसाने चाहिए। दुनिया भर में हर 5 सेकंड में फुटबॉल के ग्राउंड के मुसावी जमीन कटाव की नजर हो जाती है। कटाव के इस अमल से जमीन की जरखेजी भी तेजी से खत्म हो रही है, जिससे खुराक की फरहमी और तहफ़्फ़ुज़ खुराक को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 33% से जायद जमीन पहले ही इन्हतात का शिकार है। अगर ये इन्हतात 2050 तक इसी रफ्तार से जारी रहा तो 90% जमीन अपनी फितरी ताकत और जरखेजी खो देगी। मिट्टी महफूज तो खुराक महफूज। वर्ल्ड सॉइल डे इस बात की याद दिहानी है कि जमीन सिर्फ एक वसीला नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों की इमानत है।
फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली गिलगित बल्तिस्तान की अहम शख्सियात के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात जल्द मुतवक्के हैं जिनमें पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में राजा नासिर अली खान, सैयद अमजद अली खान, अब्दुल हकीम और दीगर शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने ई मार्किंग के सॉफ्टवेयर सिंध के तालीमी बोर्ड्स के हवाले कर दिए। आइंदा साल 9वीं और 11वीं जमात के सालाना इम्तहानात अब ई मार्किंग पर हो सकेंगे। सुहेल जमाली की रिपोर्ट। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के इजलास में मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन्स, कंट्रोलर, सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सिंध के वजीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद इस्माइल राहू ने कहा कि हम सिंध के तालीमी बोर्ड्स में ऐसा इम्तहानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं जो न सिर्फ जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो बल्कि शफाफ, काबिल एतमाद और मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो। IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने कहा कि जदीद इम्तहानी निज़ाम की तरफ हमारा सफ़र तेज़ी से जारी है। फेडरल बोर्ड ने जो आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले काम किया था, टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो पेपर भी बना रहे थे, असेसमेंट भी कर रहे थे और जो कंडक्ट कर रहे थे पेपर्स वो भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहे थे कि थैंक्स टू फेडरल गवर्नमेंट और ये फेडरल बोर्ड की भी मेहरबानी है कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो सॉफ्टवेयर जो है वो सिंध गवर्नमेंट का नाम हवाले कर दिया है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2026 और 27 के बाद जो भी हमारे एग्ज़ाम होंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन फ़कीर मोहम्मद लाखू ने इम्तहानी नताइज को शफाफ बनाने के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद बोर्ड के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें सॉफ्टवेयर फ्री में गिफ्ट किया है सिंध को। तमाम सिंध के बोर्ड्स में ये सॉफ्टवेयर हम कस्टमाइज और इसको इंटीग्रेट करेंगे, उससे होगा हमारे रिजल्ट ट्रांसपेरेंट होगी। इजलास में मुल्क भर के इम्तहानी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने, ई मार्किंग के फ़रोग और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। तकरीब के अख्ताम पर शुरका को अजरक का तोहफा और शील्ड्स पेश की गईं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में स्विट्ज़रलैंड के सफारत खाने और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के इश्तराक से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगी सदफ अफसल। डायलॉग्स ऑन ह्यूमैनिटी के उन्वान से मुनक्किदा तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह स्विट्जरलैंड के सफीर जॉर्ज स्टेनर और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के हेड ऑफ डेलीगेशन क्रिस्टोफ सटर ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए स्विट्जरलैंड के सफीर जॉर्ज स्टेनर ने नुमाइश के मकासद पर रोशनी डाली। The exhibition explores the principles of humanity, neutrality, impartiality and independence. Values which, of course, we all know it, are fundamental to modern humanitarian action. नुमाइश में इंसानी हमदर्दी और आलमी बहरानों को तस्वीरों के जरिए बयान किया गया। पिक्टोरियल एक उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी हुई है ये भी बहुत ज़्यादा एक क्या कहेंगे इसको इंस्पायरिंग है, इंस्पिरेशनल है ये काम। ह्यूमैनिटी का जो अंसर है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। एक तो उस लिहाज से बड़ी यूनिक है, फिर 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की जो कैंपेन ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स से है तो उससे बिल्कुल रेलिवेंट है। नुमाइश ने न सिर्फ फ़न से मोहब्बत रखने वालों को मुतासिर किया बल्कि ये पैगाम भी दिया कि इंसानियत ही वो वाहिद रिश्ता है जो दुनिया को जोड़े रखता है। नुमाइश 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिविल सर्विसेज एकेडमी में ज़ेर तरबियत पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सर्विस के 55 अफसरान ने PTV हेडक्वार्टर्स का मुतालियाती दौरा किया। तफसील बताएंगे अहमद फराज। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 49 और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सर्विस गिलगित बल्तिस्तान के 6 प्रोबेशनर्स के वफ्द ने PTV हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर इदारे की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिमा शेख ने वफ्द को इदारे की अहमियत के बारे में ब्रीफ किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम चैनल्स मुल्की एजेंडे की तरवीज और दुश्मन के प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने का हामिल इदारा है। वफ्द को बताया गया कि मई 2025 में बयानिए की जंग और दुश्मन की डिसइंफॉर्मेशन का भरपूर मुकाबला करके दुनिया के सामने आया किया। वफ्द के इरकान ने PTV न्यूज ऑफिस का दौरा करते हुए खबरों की तैयारी के अमल में खुसूसी दिलचस्पी ली। वफ्द को बताया गया कि PTV न्यूज का खबरनामा मुल्की बयानिए की तरवीज, उमूमी मसाइल, हुकूमती मंसूबों और दुश्मन के प्रोपेगेंडे के मुनासिब जवाब पर मुश्तमिल होता है। वफ्द को टिकर डेस्क, स्पोर्ट्स डेस्क और रिपोर्टिंग डेस्क के उमूर के बारे में भी ब्रीफ किया गया।
हाल ही में शुरू होने वाले नए चैनल्स पाकिस्तान टीवी सैटेलाइट और पाकिस्तान टीवी डिजिटल के ऑपरेशनल उमूर के बारे में आगाही लेते हुए इरकान ने जिद्दत से भरपूर चैनल्स और सहूलियात को खूब सराहा। उनका कहना था कि बयानिए की दौड़ में पाकिस्तान टीवी का इजरा एक जबरदस्त इकदाम है। न्यूज और करंट अफेयर्स के स्टूडियोज में जारी ट्रांसमिशन का मुआयना करते हुए वफ्द का कहना था कि टेक्नोलॉजी के दौर में पीटीवी दीगर चैनल्स की निस्बत बेहतर मुकाम रखता है। वफ्द के इरकान ने आईटी, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में जारी उमूर के बारे में भी खुसूसी दिलचस्पी ली। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शिमाली इलाकों, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा, जबकि शिमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि चंद मकामात पर धुंध छाए रहने का इम्कान है। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची रीजन ब्लूज ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया है। लाहौर में खेले गए फाइनल में कराची रीजन ब्लूज ने सियालकोट रीजन के खिलाफ 218 रन की बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। टेस्ट के आखिरी रोज 533 रन के हदफ के ताक़ुब में सियालकोट की टीम 314 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक, हमजा नजर और अफजल मंजूर ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। कराची रीजन की जानिब से सादिक खान ने 5 विकेटें हासिल की। कराची रीजन ब्लूज ने पहली इनिंग्स में 340 और दूसरी इनिंग्स में 458 रन बनाए थे। सियालकोट रीजन की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन बना सकी। मैच में मजमूई तौर पर 202 रन बनाने वाले अब्दुल्ला फजल प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और नो बॉल का कतई तौर पर खतरा नहीं। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 44 रन की बढ़ती हासिल कर ली। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ब्रिस्बेन में डे नाइट टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 378 रन बना लिए। जैक वित्राल 72, मार्नस लेबुशेन 65 और स्टीवन स्मिथ 61 रन बनाकर आउट हुए। कैमरन ग्रीन 45 और ट्रेविस हेड 33 रन बना सके। एलेक्स कैरी 40 और माइकल नेसर 15 रन बनाकर नॉट आउट हैं। इंग्लैंड की जानिब से ब्राइडन कर्स ने 3 और बेन स्टोक्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 रन बनाए थे। जो रूट ने 138 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। मिचेल स्टार्क ने 6 विकेटें हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़ती हासिल है। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। सिंध के वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने एथलीट अरशद नदीम और सेक्रेटरी खेल मुनव्वर अली महसर के हमरा कराची में नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तक़रीब की तैयारियों का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर खेल ने कहा कि इफ्तिताही तक़रीब की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी तक़रीब में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के अंदर और बाहर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने शायकीन को तक़रीब में शिरकत की दावत देते हुए बताया कि म्यूजिक कंसर्ट में हदीका कयानी और अली अजमत परफॉर्म करेंगे। एथलीट अरशद नदीम ने कहा कि 18 साल बाद सिंध को नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलना कराची के लिए बाइस फख्र है और उम्मीद है कि मुल्क में ऐसे इवेंट्स का सिलसिला जारी रहेगा। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त